2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां जो हैं अपना जोर दिखाना शुरू कर चुकी हैं और इसमें बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी ने अपने चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन तक कर दिया है। तो हमारे साथ में फर्रुखाबाद से जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता जी हैं। तो रुपेश जी, आपका स्वागत है पहले सिटी न्यूज़ पर। पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, कैमरामैन साहब को नमस्कार और आपको भी नमस्कार जी। रुपेश जी, क्या तैयारी है इस बार और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हमारे पास इतना कुछ है जनता को बताने के लिए कि जनता हमसे ज़्यादा हमारे जानती है कि कितना मोदी जी ने किया है हमारे लिए, कितना योगी जी ने किया है। उनको हमसे ज़्यादा मालूम। हम तो कुछ कम योजनाएं बता पाते, समय का अभाव रहता है। जनता उससे बढ़ के बताती कि ये और किया। तो मुझे कुछ नहीं लेके आना, जनता स्वयं लड़ रही मोदी जी का इलेक्शन। राम मंदिर जो है वो राम मंदिर बन चुका है। विपक्ष कह रहा है कि इसका उद्घाटन आधा अधूरा कर दिया गया है और चुनाव को जीतने के लिए एक एजेंडा बनाया गया है। हमने किया तो उन्होंने तो इसको करने का भी काम नहीं किया, इसका वहाँ पहुँचने का भी उन्होंने श्रेय नहीं ले पाए। तो उनका दुर्भाग्य मैं मानता हूँ। फिर उसी का उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं, उनके जो पाप हैं, भगवान नहीं चाहता था कि ऐसे पापी भी हमारे मंदिर में आएँ। चंडीगढ़ में जो है मेयर के चुनाव हुए, भाजपा को जो जीत मिली है, और लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। उन्होंने आरोप लगाया है ईवीएम पर। इसके अलावा और आरोप क्या लगाते हैं? यही लगाते हैं। वो समझते हैं आज भी जनता को वही भ्रम में बनाए रखेंगे, जनता को झूठ फैला के, भ्रम में डाल के हम गलत बातें प्रसार। लेकिन अब ये ज़माना चला गया, मोदी युग है और योगी युग है। जनता समझ चुकी है कि इन लोगों ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के नाम, छलने के नाम, ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। बिहार में जो है वो नीतीश कुमार फिर दोबारा से बीजेपी में आ गए हैं। पहले बीजेपी कहती थी कि अब ये चले गए, अब इनको वापस नहीं लेंगे, लेकिन फिर से उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि स्वयं ये बात नीतीश जी ने भी, मैं इतने बड़े मुद्दे पर मैं क्या बोलता हूँ, राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन जनपद के एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि देश हित में जो फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है वो बिल्कुल सही है। और शायद बिहार को भी ज़रूरत थी इस समय मोदी युग की, और नीतीश जी ने सही समय पर सही फैसला ले लिया। फर्रुखाबाद की बात करते हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत लोग इस बार दावेदारी पेश कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। क्या टिकट वापस रिपीट होगा या नया चेहरा सामने आएगा? अभी हमारे सांसद जी हैं, बात की पार्टी राष्ट्रीय तो हमारा विषय नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है जो उसको चुनाव मिल जाए कमल निशान, वही हमारा पहलवान। तो अब चुनाव आने वाले हैं, तो सिटी न्यूज़ की तरफ से जनता को क्या संदेश रहेगा? निश्चित रूप से जनता, मैं फिर कह रही हूँ, जनता का जो जनता जनार्दन जो है, जो हमारी के लिए भगवान की तरह है, और यकीनन वो हमारे चुनाव में जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि हर धर्म के कार्यकर्ता भाजपा के जा ही जाए, लेकिन हम भी जाकर भारतीय जनता पार्टी या इस जो स्वर्णिम कालखंड चल रहा है देश का, उसमें मेरा योगदान हो। ये पूरी तरीके से देश भर की जनता लिखी है, तो फर्रुखाबाद की जनता भी इससे पीछे नहीं रहे। फर्रुखाबाद की जनता भी स्वर्णिम कालखंड में इतिहास लिखे, जो पूर्व में हम 2.5 लाख से चुनाव जीते थे। मेरा लक्ष्य है कि इस बार कम से कम ये जीत 3 लाख से ऊपर मतों से होनी चाहिए। बहुत बड़ा अलायंस तैयार हुआ है भाजपा के खिलाफ, क्या डरने की ज़रूरत है? किस बात के डरने? हम डरे तब जब हमारी तैयारी ना हो। मेरी प्रिपरेशन पूरी तरीके से है, मुझे किसी बात पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। शर्मिंदा वो करे जो अलायंस बनाना पड़ा, जिन्हें मालूम है कि हम अपने कामों से इनको नहीं हरा सकते। तो सारे भिड़िए, सारे लोग एक हो गए, जो अलग अलग घाट पानी पीते थे, सारे एक घाट पानी पी रहे, डर से पी रहे। तो हमें डरना क्या? डरना तो उनको है जो अलायंस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, रुपेश गुप्ता जी ने हमारे सवालों का बहुत ही बेखूबी से जवाब दिया। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। नमस्कार।